अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विजिट इंडिया ऑन कल्चर एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड एक्सपीरियंसेस। मेरा नाम कहकशा है। क्या खास वजह है कि आप लोग सब आज ऋतिक को मिलने के लिए थे? क्या किस तरह का बातचीत हुआ? क्या बातचीत हमारा बहुत अच्छा हुआ। हम लोग का इनिशिएटिव था लम्स की कल्चर सोसाइटी के साथ है। लम्स एक यूनिवर्सिटी है लाहौर के अंदर। हमारा मकसद था कि टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन टू नेशंस स्टार्टिंग विद द पीपल। तो इनिशिएटिव लिया था हमारी कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने और हम लोग यहाँ पे आए थे सब लोगों से मिलने, बिजनेस स्कूल से इन स्पेसिफिक मिलने। तो हम लोग दिल्ली के अंदर MDI से मिले हैं, IIFT से मिले हैं, हम लोग IIM अहमदाबाद से मिल के आए हैं और अब यहाँ पे NIM से। तो हम लोग का इनिशिएटिव ये था कि कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए। इन लोगों ने हमारा इतना अच्छा ख्याल रखा है और इन लोगों ने फिर बॉलीवुड का कहना ना कि मतलब आप बॉम्बे कैसे ना आए अगर आप किसी बॉलीवुड लोगों से ना मिलें। तो इसलिए उन्होंने हम लोग से अमिताभ बच्चन से इंट्रोड्यूस करवाया, ऋतिक रोशन से इंट्रोड्यूस करवाया और हम लोग कल रात को जतन ललित और विनोद के साथ भी हम लोग थे। सो इट्स जस्ट बिन ब्रिलियंट बीइंग विद देम। और ऋतिक को मिलने से पहले और अब मिलने के बाद किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन? I've always thought Hrithik was a brilliant actor. मतलब more than his dancing, I think फिजा, मिशन कश्मीर, even कहो ना प्यार है, उसकी एक्टिंग बहुत brilliant है। उसके बाद लेकिन I think वो ज़्यादा emphasis लोग उनके डांस पे करते हैं। I don't know why. I think he's a brilliant actor. मैंने उनको बल्कि कहा भी था कि I hope कि वो ज़्यादा serious फिल्मों की तरफ आएँ क्योंकि he's a brilliant actor. And हम लोग ने सुना था कि he's a perfect gentleman. And I think it's very true. I think I speak on behalf of everyone here that he is so sweet, so kind, and a thorough gentleman through and through. What fond memories are you going to take from India back to Lahore? I think my memories are going to be of the students that we've interacted with because they have been out of this world. And uske baad, after the students, I think the fact that I've met Amitabh Bachchan and that I've met Hrithik Roshan and Jatan Lalit and we even met Javed Akhtar. Yeah, we even met him. So it's been brilliant. I think what we take with us is the warmth. कि इन लोगों ने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हम लोगों से मिलने के लिए। हम कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं, हम लोग जस्ट रैंडम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने दे बीन सो नाइस टू अस कि वी आर रियली टच्ड, ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। How do you feel when you are here? At the moment, how you feel? बहुत सारे स्टूडेंट्स। At the moment, I am in one of the hotels in Mumbai, being hosted by NMIMS, the institute in Mumbai that is hosting us, and it's a great feeling to be here. The way we have been treated here, and they've been so hospitable. I think it's absolutely amazing. हम आए तो थे सिर्फ एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए, अब नोट्स एक्सचेंज करने के लिए हमारे मैनेजमेंट स्कूल्स और इंडिया के मैनेजमेंट स्कूल्स में, लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारे लिए एक बड़ा वेल चॉक्ड आउट इन्फो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखा है, वी वेरी ग्रेटफुल टू देम। बहुत मज़ा आ रहा है। कल्चरल एक्सचेंज जब आप लोग वहाँ पे अपनी ये थॉट कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ आए हैं तो किस तरीके से, क्या फीलिंग वहाँ पे ये यहाँ आने के बाद ये फीलिंग किस तरीके से डेवलप हुई है? अच्छा जी, असल बात तो ये है कि हम लोगों को इंडियन कल्चर एंड इंडियन वे ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड ऑल, वी हैव अ वेरी गुड आइडिया what life in India is about, thanks to the media, the drama serials and Bollywood. बट हमारा मकसद जो ज़्यादा था, एक तो खुद अपनी आंखों से देखना और यहाँ के लोगों की कुछ मिसकंसेप्शंस और थोड़े बहुत वी फील दैट पीपल रियली डोंट हैव मच ऑफ एन आइडिया अबाउट हाउ लाइफ बैक इन पाकिस्तान इज़। तो थोड़ा बहुत हमारा एक जर्मिनल सा हमारा एफ़र्ट है, थोड़ा सा एक हमारी एक हम्बल कोशिश है कि लोग हमसे इंटरैक्ट करके थोड़ा बहुत उनके व्यू पॉइंट्स थोड़े चेंज हो, एप्रीहेंशंस जो भी है वो मिटे, मिथ्स मिटे। तो एक्सपीरियंस 50-50 गुड एंड बैड और बिटर एंड स्वीट किस तरीके से रहा है? नहीं जी, देखिए बिटर और स्वीट और गुड एंड बैड तो तब हो जैसे आप किसी, I really don't understand there's anything bitter and anything bad in this experience. It's beautiful, it's amazing, and जितना हमें मज़ा आया है, हमारे फ्रेंड्स हमें बता रही है, उससे ज़्यादा मज़ा शायद उन्हें आया है हमें होस्ट करने का, और वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें इतना मज़ा आएगा। This is what we've been told practically every day. And I'm very glad about that, and we are very grateful to the institutes for hosting us because हमने लिखा था institutes को, और ये बहुत दिलगुर्दे का काम होता है कि एक तो आप अग्री करें होस्ट करना और घंटों आप लगाएं सारी तैयारियों में और प्रोग्राम चॉक आउट करने में, और लोगों ने बहुत हमारे, एंड आई होप वी कैन रेसिप्रोकेट
इंशाल्लाह जब ये लोग आएंगे लाहौर पाकिस्तान तो हम भी इन्हें इसी तरह गर्मजोशी से वेलकम करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। कैसा लग रहा है? right now in this place? Awesome. Overall because वहीं पर इंडिया में we just saw met Hrithik, तो हम लोग को ये लगा था कि Hrithik is a big star, so थोड़ा सा attitude शायद हो, but he was so humble, he was so down to earth. It's amazing. The way he made us feel, because instead of us making him feel like the king, he was making us as if we were the most important people over here. He was treating us like proper guests, which was awesome. So, if anything, I'm speechless right now. क्या खास यादें आप लेकर जाएंगी लाहौर में? खास यादें के बारे में, इंडिया के बारे में या कि स्टार्स के बारे में जो एजुकेशन के मामले से आप यहाँ पर आए हुए हैं, उसके में क्या खास यादें रहेंगी? लोग किधर ही रखना। Love of the people, the genuinity of the people, and the fact that दोनों ends पे there is a mutual consent and a mutual desire to build bridges. Because हमने ज़्यादातर यहाँ पे लोगों से interact किया, they're students, we have been to students from different universities, and जो general sentiment यही है कि ना we should have more exchange programs at student level to promote the building the bridges process. So that is the general sentiment over here, and people have been awesomely loving and hospitable over here. So I think बल्कि अब ये है कि we took the initiative because there were a lot of apprehensions about people coming over to Pakistan and vice versa. So somebody had to take the initiative to kind of get the message across to the student community, because student community आपकी सबसे major population का हिस्सा है. So we have taken the initiative, the first step, and we would like it, the Indian students should reciprocate this, and we would try to help them out in reciprocating this whole gesture, क्योंकि that is the only way ये चीज़ this thing can be established on sustainable grounds. Coming back to Bollywood, like when you see stars on TV and when you meet them in person, what difference have you found in both cases? When we're seeing them on TV, तो फिर पता होता है कि TV है, but when we see them in person, we are like in this dream world, we are in a daze totally. That's the first reaction. But जो हम लोग का general impression ये था कि ना stars are they're just struck by this air of attitude, which is not the case, because they're just genuine people. And the best part is stars themselves being very busy, being very being the big shots over here, and as well as in Pakistan, because Pakistan Bollywood is very popular. The best part is कि उनमें ये realization है, उनमें इस बात की desire है कि they should contribute towards building bridges. That is an amazing thing, because they realize कि उनकी personification in this whole scenario of building bridges can really make a difference because of the reach they have to the general masses. बॉलीवुड की फिल्मों को ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता है, तो how do you manage to watch all the films of your superstars, and which has been the most favorite film? Thing is, we have cables where we watch everything on everything that is related to all the Indian channels. वहाँ पे जिस तरह even the dramas like क्योंकि सास भी कभी बहू थी and all, is very popular, because I think बल्कि मुझे ये लगता है कि हम लोग को ज़्यादा exposure है to the Indian culture, Indian media. That's why when we came here, हम लोग को as a culture shock उस तरह से मिला, because we were expecting things. यहाँ पे जो आए थे स्टूडेंट्स या फिर जिनसे भी हम लोग मिले थे, they weren't expecting the way we are. So हम लोग को हुआ था कि यहाँ पे probably media needs to focus more on the progressive Pakistani culture and watch more of the private channels rather than kind of sticking to the stereotypical concepts. And people have to open up now. That's an invitation I extend to all the Indians, that they should come to Pakistan at least once to see for themselves, to experience for themselves that it's not the air of hostility that prevails anymore. It's more about love and friendship. And trust me, every majority at least feels that way. ओके, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से जो भी लोग इंडिया जाते हैं किसी भी मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने एक नोटिस की है कि वो हमेशा यही कहते हैं कि वहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, वहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि कहाँ उठाएं कहाँ बिठाएं, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत देते हैं। और हमेशा ज़्यादातर लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, जितनी भी वीडियोज़ देखी हूँ, जितनी भी इंटरव्यूज़ देखे हों, जो जाते हैं इंडिया वहाँ पे मौजूद होते हैं तब की बात करें, या फिर वो जब वापस आ जाते हैं तब की बात करें, तो वो हमेशा एक खुशी के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ बता रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ तो इतनी मेहमान नवाजी करी, और जब वो लोग आएंगे तब हम भी ऐसे ही वार्म वेलकम करें। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है कि एक दूसरे से कल्चर और एक्सपीरियंस जो है एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से या फिर किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, बहुत याद आता है आपको, किसी भी हवाले से एक्सचेंज हो, आइडियाज़ एक्सचेंज हो, जिससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। ज़्यादातर तो पाकिस्तान को होना है, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे माइंड में सेट है कि आर्टिस्ट जो होता है, सेलिब्रिटी जो होती है, तो हमारे यहाँ भी लोग मिल जाते हैं ना किसी को, मतलब है कि मॉल्स में आर्टिस्ट, तो वो सेल्फी ले रहे होते हैं लोग, तो उनको ज़्यादातर अक्सर मना भी कर देते हैं, रूडली बात करते हैं, बस जल्दी लें यार, मैं आया हूँ काम से, देर हो रही है मुझे। और शूट्स पे भी अक्सर लोग आते हैं ना, जैसे जूनियर आर्टिस्ट आते हैं। तो हमारा माइंड वही सेट है कि अगर कोई हीरो या कोई हीरोइन है या कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है और हमें नहीं लगता कि वो हमसे हमारी तरह ही हम्बल होकर, हमारी तरह ही हमारे माइंड, हम अपने माहौल देख के ना बात करेगा, और उसके तो बड़े एटीट्यूड होंगे, उसके तो बड़े नखरे होंगे। तो ये यहाँ पे कह रही हूँ, स्पेशली ऋतिक की सब बात कर रहे थे, ऋतिक आए थे, अमिताभ आए थे, तो हमारा जो वाला माइंड सेट है ना, एटीट्यूड वाला, तो वो हमने यहाँ पे सीखा है, हमने यहाँ देखा है, हमने सुना है, तो वही चीज़ हम वहाँ लेके गए थे। ये स्टूडेंट जो थे लाहौर के लम्स इंस्टीट्यूट के, तो वहाँ जब ये लोग गए तो उन्होंने उलट देखा कि इतना प्यार से, इतना अच्छे से वो लोग मिल रहे हैं। मैं हैरान। अच्छा, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जॉन इब्राहिम के बारे में वो बार ये कह रहे थे, डाउन टू अर्थ, इतनी हम्बल पर्सनैलिटी। तो इसका मतलब, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि सभी एक्टर्स जो हैं, इसका मतलब इनकी ये नेचर है, इसका मतलब तो ये बहुत आजिज़ाना, बहुत प्यार, बहुत इज्जत के साथ आपको ट्रीट करते हैं। चाहे वो ये तो कह रहे हैं कि हम तो एक तरीके से हम बिल्कुल रैंडम से स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल कोई जान पहचान तो नहीं है ना पर्सनल वाली, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा मतलब होस्ट की तरह गेस्ट की तरह ट्रीट करना, और हमें हर चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब देना, बहुत अच्छे से बात करना, तो हम तो मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, इस तरह की जो है कोलैबोरेशंस जो हैं, एक दूसरे से मीटअप्स जो हैं, ये होना चाहिए। हो सकता है कि जैसे एक तो गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ आपस में कांटेक्ट करके करना चाहिए। अगर नहीं होते तो मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ कंट्री कहीं हो सकते हैं। एक दुबई एक ऐसी अच्छी जगह है, मिसाल के तौर पे इंडियन के जो बहुत ही कामयाब यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, उनकी इस तरह से कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें आइडियाज़ शेयर हों और लोगों को पता चले कि हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ जाए, वहाँ से कुछ आए, और आवाम का भला हो। अच्छा, मैं ये सोच रही थी, अगर हम थोड़ी सी कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी कल्चर एक्सचेंज पे है, तो मुझे ऐसा लगता है अडॉप्ट करने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा मैदान है सामने। अगर हम इंडिया की बात करें कि हमें इंडिया से क्या क्या मिलता है, तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया के जो ड्रामास हो गए, इंडिया का जो बॉलीवुड हो गया, इंडिया के जो कल्चर्स हो गए, ट्रेडिशन हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, कुछ भी ले लें आप, तो हमें बहुत कुछ अडॉप्ट हमने किया भी है और मज़ीद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम जो है ना, हम ऐसा लगता है तरसे भिनके से लोग हैं। ड्रामास अगर उनके होते हैं, जो ड्रामास को हम, जिस तरीके से इंडिया के ड्रामास को हम देखते हैं, उतनी हम, मुझे ऐसा लगता है उतनी तरजीह हम अपने ड्रामास को नहीं देते। जितनी इंडिया की मूवीज़ को हम तरजीह देते हैं, उतनी मुझे नहीं लगता कि हम पाकिस्तानी मूवीज़ को देते हैं। ठीक है, हमें बहुत इंटरेस्ट है उनकी चीज़ों में, उनके कल्चर में बहुत इंटरेस्ट है और हम दिलचस्पी रखते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब हम उनकी चीज़ों को अपनाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारे ऊपर बहुत असर है उनकी चीज़ों का, बिल्कुल उनके ऊपर फिर भी नहीं दिखता इतना, ऐसा ही है। हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का इतना असर उन पे नहीं दिखता, लेकिन उनकी चीज़ों का मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे होली हो गया, हमें बड़ा पसंद है कि हम भी होली करें। अच्छा, रक्षाबंधन हो गया, मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे भी सेलिब्रेशन हो, खाने देखने, खाने हो गए, बिल्कुल ऐसे, ड्रेसिंग हो गई, तो ज्वेलरी हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वहीं से अडॉप्ट की हैं। और उसकी पहले तो, अब तो सोशल मीडिया आम हो गया है, तो हर बंदा एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, लेकिन जब नहीं था तो एक ऐसा मीडिया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, मूवीज़ और ड्रामे इंडियंस पाकिस्तान के घर घर में देखे जाते हैं, देखे जाते थे। आज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी छोटे बच्चे से फैसल कुरैशी या शान के बारे में या रीमा के बारे में पूछा जाए तो उन्हें नहीं पता होगा। उन्हें शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय देवगन के बारे में पूछा जाए तो वो कहेंगे अच्छा ये है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आप अभी किसी भी लेडीज़ से, मैं आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आप किसी से पूछ लें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की,
ये सारे ड्रामास के आप नाम लें और मैं वसूख के साथ कहती हूँ शायद ही कोई लेडीज़ होंगी या शायद ही कोई फीमेल होगी जो जिनको नहीं पता हो। ऐसा ही मतलब हर कोई बहुत शौक से देखता था और उनका जो उनके ड्रामास में जो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो मुझे लगता है हमारे ड्रामास में हमें नहीं मिलता। हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था ना कि हमारी शादी ब्याह में बहुत सारी रस्में आ चुकी हैं, बहुत सारी। खैर इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए हमारे यहाँ भी, हमें भी होस्टिंग करनी चाहिए उनकी, हमें भी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ हम गए तो उसका रिप्लाई होना चाहिए ना, बिल्कुल कि हमें भी उनको दावत देनी। हम यही सुनते रहते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं या हमारे जो लोग हैं वो वहाँ जाते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, तो यहाँ भी होना चाहिए। हॉस्पिटेबल लोग हैं, वो तो बड़े हम्बल लोग हैं और वो तो मतलब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है आपने सीखा, आप गए, अब आपका भी फर्ज बनता है, यानी हमारा भी फर्ज बनता है कि हमने जो सीखा कम से कम वो ही रिटर्न करें। वो भी आए तो हम भी तो उनको वार्म वेलकम करें, हम भी उसी खुशी के साथ उन्हें उनकी इज्जत करें, उसी खुशी के साथ उन्हें सराहें। लेकिन मुझे इस चीज़ का रुझान यहाँ पे इतना नहीं दिखता, बिल्कुल सॉरी टू से, क्योंकि मैंने हमेशा जब भी वीडियो देखी ये देखा कि पाकिस्तान ने विजिट किया है और वो बहुत खुश होकर बता रहा है, कोई इंडियन ने विजिट किया है और उसके क्या जज्बात होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं देखूं। तो ये वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छी कोशिश, एक अच्छा लोगों के तासुरात सबके पॉजिटिव। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।